आज का टॉपिक मेरे उन स्टूडेंट को है जिन्होंने मेरे को ये पूछा था कि सर रेजिग्नेशन क्या होता है? रेजिग्नेशन किसे दिया जाता है? और इसकी क्या टाइम पीरियड होता है जिसमें हम अपने कंपनी को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकते हैं? तो जो स्टूडेंट हैं और खासकर फ्रेशर हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि रेजिग्नेशन होता क्या है और कैसे-कैसे दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो रेजिग्नेशन होता है, रेजिग्नेशन एक ऐसा लेटर होता है जहाँ पे आप करंट में जॉब कर रहे हैं और उसके बाद आप किसी भी कारणवश हो सकता है आप जॉब दूसरी जगह मिलने के कारण से या फिर आपका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, आप अपना खुद बिज़नेस करना चाहते हैं। इस वजह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहते हैं और जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहोगे तो उसके लिए कहीं न कहीं जो वहाँ के मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं इस वर्क को डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ, मतलब आगे से मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए जो एक लेटर लिखा जाता है उनके लिए, उसे रेजिग्नेशन लेटर कहा जाता है। और ये जो रेजिग्नेशन लेटर जो होता है, वो वहाँ के जब शुरू में वहाँ पे ऑफर लेटर मिलता है या फिर उसके बाद जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तो उसमें लेटर में लिखा रहता है कि आपको जब ये कंपनी छोड़नी है या ऑर्गेनाइजेशन जब छोड़ना है, तो उसके बाद आपको और कितने दिन तक काम इसमें करना पड़ेगा। तो इसलिए अपना पहले सबसे पहले अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर है, उस अपॉइंटमेंट लेटर को एक बार देखें कि उसमें कितना नोटिस पीरियड है। क्योंकि अगर आप नोटिस पीरियड को पूरा नहीं करोगे, तो आपकी जो लीव होगी या आपके जो वहाँ का बोनस होगा और भी इस चीज़ें होती है जैसे आपको प्रॉब्लमें जो आ सकती है, वो आपके पीएफ में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसलिए ध्यान रहे कि जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, उस अपॉइंटमेंट लेटर में पहले ये देखें कि मेरा नोटिस पीरियड कितने का है और उस हिसाब से मतलब उस जो आपका नोटिस 1 महीने का है, तो अपना 1 महीने की डेट डाल दिए। रेजिग्नेशन में आपको अपना डेट भी डालनी पड़ती है कि मैं आगे जो डिसकंटिन्यू यानी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, वो कौन-सी डेट रहती है। तो वो ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखें। कई बार ये होता है कि जो फ्रेशर होते हैं, इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, तो क्या करते हैं अपॉइंटमेंट लेटर बिना देखे ही अपना रेजिग्नेशन देते हैं। बाद में जब उनका फुल एंड फाइनल होता है, यानी जब उनका रिज़ाइन देने के बाद वो जब देखते हैं आपने कि फुल एंड फाइनल आया है मेरा, तो वहाँ पे पता चल रहा है कि बहुत कम आया है। फुल एंड फाइनल का मतलब होता है कि जो आपने 1-2 साल में जब तक आप जॉब की है आपने, उसमें आपकी जो लीव का पैसा बचा है या आपका जो कोई बोनस का होगा पीएफ, पीएफ का तो खैर अलग रहता है, बोनस का रहेगा और भी बहुत सारे रहते हैं। तो वो आपका फाइनल कितना मिलेगा, वो चीज़ें आपकी लास्ट में फुल एंड फाइनल कहा जाता है। और बाद में देखा जाता है कि ये फुल एंड फाइनल मेरा कम मिला है, उसका रीज़न यही होता है कि अगर आपने नोटिस पीरियड नहीं किया है, तो उस हिसाब से उतनी कंपनी क्या कर देती है, जो आपकी छुट्टियाँ बची होगी, उन छुट्टियों से उतने दिन को मैनेज कर लेती है, जिस वजह से आपको जो वहाँ का बेनिफिट है, वो नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और उसके बाद दूसरा सवाल ये भी उठता है मन में कि हम रेजिग्नेशन देते हैं किसका? जो रेजिग्नेशन होता है, वो रेजिग्नेशन दिया जाता है वहाँ पे जहाँ पे आप करंट में जॉब कर रहे हैं, वहाँ का जो मैनेजर होते हैं या मतलब सुपर सीनियर है, यहाँ पे जो सीनियर होते हैं, एक आपके सीनियर रहेंगे जिन पे आपकी रिपोर्टिंग, एक सुपर सीनियर होता है जो वहाँ पे जिनके अंडर में सभी चीज़ें हैं। यहाँ पे जब आप एसओपी देखेंगे तो वहाँ पे लास्ट में देखेंगे आई फुल एंड फाइनल जो फाइनल सिग्नेचर किसके होते हैं या जो आपने सुना होगा कि हमारे जीएम है, एजीएम है, तो वहाँ पे जो लास्ट पोस्ट होगी, उस हिसाब से रेजिग्नेशन दिया जाता है। कई बार एचआर को भी डायरेक्ट दिया जाता है, लेकिन आप इस चीज़ को एकदम डायरेक्ट अवॉइड करें कि एचआर को डायरेक्ट ना दें, क्योंकि जो आपके सीनियर हैं, सबसे पहले सीनियर को ही दें। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एचआर को अगर रेजिग्नेशन देंगे, तो हो सकता है आपके जो सीनियर हैं, वो सीनियर इस चीज़ के अकॉर्डिंग मतलब इस चीज़ के लिए आपसे थोड़ा नाराज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग पहले उनको है, उसके बाद एचआर को होता है। तो आप दोनों लिख सकते हो, मैनेजर ऑब्लिक एचआर ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं तो आपको यही सलाह दूँगा कि सबसे पहले आप जहाँ पे जिस वर्क जिस सेक्शन में काम कर रहे हैं, उस सेक्शन के जो सीनियर हैं, यानी जैसे क्वालिटी कंट्रोल के सीनियर क्वालिटी कंट्रोल में होते हैं, क्यूए वाले के क्यूए में होते हैं, तो ऐसे करके जहाँ भी होते हैं, वहाँ पे उन्हें भी रिज़ाइन देने चाहिए। अब ये बात तो हो गई कि नोटिस पीरियड। अब दूसरे में वाले सवाल आते हैं कि सर एक्चुअली हम जब रिज़ाइन दे देते हैं, तो उसके बाद हमें कैसे ट्रीट करना पड़ता है? क्या हमें छुट्टियाँ मिलती है कि नहीं मिलती है? देखो, जब आप रिज़ाइन देते हैं, तो रिज़ाइन देने के बाद जो आपके पास छुट्टियाँ होती है, जैसे यहाँ पे सीएल हो गए, एसएल हो गए, तो ये आपको किसी-किसी कंपनी में हो सकता है ऐसा कि दें, लेकिन अधिकतर कंपनी में ऐसा होता है कि आपको छुट्टी नहीं मिलती है। हाँ, आपका जो ओवरटाइम है, ओवरटाइम मिल जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, अगर आपके पास कोई पुरानी छुट्टियाँ और आप ये सोचते हो कि मैं रिज़ाइन देने के बाद इन छुट्टियों को लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप कंपनी की अपनी-अपनी पॉलिसी है। इसलिए ज़रूर जब भी आप रिज़ाइन दें, तो रिज़ाइन देने से पहले इन सब चीज़ों को चेक कर लें एक बार, तभी जाके आप अपना जो रिज़ाइन दें। क्योंकि ये प्रॉब्लम है आपको आ सकती है, तो इसलिए आप इन प्रॉब्लम्स को पहले ही अवेयरनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में आपने रिज़ाइन दिया है, तो यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे मेरे पास कि सर एक्चुअली जब हम रिज़ाइन देते हैं, तो रिज़ाइन देने के बाद हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि मतलब क्यों दिया, देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए। देखो, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब आप यहाँ पे भी आए होंगे, जिस करंट वर्क में आप कर रहे हो, तो कहीं न कहीं से आप आए होंगे। आप भले चलो आप मान के चलो कि आप फ्रेशर ही हैं, लेकिन आप फ्रेशर को जब आए भी होंगे, तो फ्रेशर का मतलब जब आपने कहीं पे क्वालिफ़िकेशन अपनी पूरी की हुई, तो उसके बाद आप इधर आए होंगे। तो जब आप यहाँ पे आएँगे, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक नया माहौल मिला, आपके फ्रेंड मिले हैं, तो आपको लगा होगा क्या अच्छा, क्या बुरा है। ऐसे ही जब आप यहाँ से छोड़ के दूसरी कंपनी में जाओगे, दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाओगे, तो वहाँ पे भी आपको अपने अकॉर्डिंग देखो, आप भला तो जग भला, अगर आप सही होंगे, तो आपको आगे भी दिक्कतें नहीं आएगी। तो इसलिए रिज़ाइन देने में कोई ऐसी वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए और एक अपने आप को हमेशा मोटिवेशन रखना ज़रूरी है।
क्योंकि होता वो ये है कि देखो कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप हमेशा माइंड में रखें। अगर आप कभी भी प्रॉब्लम में हो और आपने रिज़ाइन दे रखा है और आप सोचते हो कि यार मैं ये सही कर दिया है या गलत कर दिया है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इस जो टॉपिक इस लाइन का मतलब आप हमेशा रखना कि कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि अपने आप को उस लेवल पे देखने के लिए, तो आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। आप डिपेंड करता है कि आपने हो सकता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हों, तो हो सकता है ऑर्गेनाइज़ेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रेशर आए कि आप यहाँ से छोड़ के मत जाओ दूसरी जगह और आपको हो सकता है यहाँ पे ही वो आपको कैसे सेटल कर सकते हैं, मतलब सैलरी बढ़ा सकते हैं। बट किसी कारणवश अगर नहीं ऐसा हो पा रहा है, तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लें मन में, क्योंकि आप दूसरी जगह जाएँगे तो आपके नए फ्रेंड बनेंगे। जैसे आप यहाँ पे आए थे, वैसे ही आपके दूसरे फ्रेंड भी बनेंगे और मैं वही कहता हूँ कि आप भले तो जग भला, यानी आप अगर सही होंगे तो सब सही होता है। और हर कंपनी में ऐसा होता है, हर ऑर्गेनाइज़ेशन में ऐसे होते हैं, जब आप शुरू में जाते हैं तो 10-12 दिन या मैक्सिमम 1 महीने तक आपको थोड़ा प्रॉब्लम में आती है और उसके बाद जैसे-जैसे आप वहाँ पे रहेंगे, नए दोस्तों से आप बातें करेंगे, तो धीरे-धीरे अब वो पुरानी जो बातें हैं वो उतना याद नहीं आएगी, क्योंकि आप नए ऑर्गेनाइज़ेशन में जाओगे तो नया एक चैलेंज आएगा आपके पास, तो जिससे क्या है कि माइंड उसी हिसाब से फिर डेवलप होने लग जाता है। अभी तक आप जब रिज़ाइन देते हैं, तो रिज़ाइन देने के बाद हम कहीं न कहीं ये सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये गलत कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग ही आपने ये फैसला लिया होगा। आप भले आज डेट में ये सोच रहे हैं कि मैंने ऐसे गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बैक में जाएँ, पिछले 5 महीने, 6 महीने बैक में जाएँ, तो आपने वो सोच के ही तो आपने रिज़ाइन दिया होगा। रेज़िग्नेशन ऐसा नहीं दिया जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि मैं अपनी जो करंट जॉब कर रहा हूँ, अपनी जॉब को छोड़ना है। लेकिन किसी कारणवश आपने अपने आप को देखा होगा कि मेरे अंदर एबिलिटी ज़्यादा है, बट मेरे को जो यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो आप पैसों में हो, चाहे सीखने में हो, आपको नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से तो आपने रिज़ाइन दिया होगा और जब आपने ये सोच लिया एक बार कि हाँ यार, मुझे ऐसा देना चाहिए था और आज आप जब आपने वो चीज़ दे दी, तो अब इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना है, मैं हमेशा एक चीज़ बात बता देता हूँ कि आप भले ही कितना भी सोच लो क्या गलत है, क्या सही है, लेकिन जैसे आपको ऊपर वाले ने सोचा होगा आपके लिए, वैसे ही होना है। तो इसलिए आप अपने से ज़्यादा भी अपने बोलते हैं कि हमारे अंदर एक हमेशा एक जो विराजमान रहता है, वो हमेशा एक भगवान रहता है और वो जो भगवान है, आप उस पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचेगा। उनका जो भी अपना एक फंडा होता है, वो क्लियर होता है, वो भले हमें दिखता नहीं है उस समय कि क्या सही, क्या गलत है। बट आप जो भी प्रॉब्लम है आपकी, आप उस भगवान पे छोड़ दीजिए और वो आपको ज़रूर कहीं न कहीं कामयाब दिलाएगा। और यही चीज़ है कि रिज़ाइन देने के बाद हम लोग थोड़ा मायूस हो जाते हैं। मायूस इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम हम जो क्या होता है कि अपने आप को बहुत सोचने लग जाते हैं कि सही है, गलत है। ऐसा नहीं है, आपने अगर दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा। आप अपना पिछला जो मैंने टाइम बताया उसको देख के आप देखोगे तो आपने अपना रिज़ाइन दिया। और दूसरे में एक और बड़ी बात होती है कि रिज़ाइन देने के बाद आप मैं अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि आप जहाँ भी रिज़ाइन दे रहे हो, अगर आपने नोटिस पीरियड 1 महीने का है, तो आप कोशिश करिए कि उस 1 महीने तक आप जितना हो सके अपने आप को कूल रखें, शांत रखें, क्योंकि इससे होता क्या है कि एक तो इस टाइम पे आदमी गुस्सा भी बहुत हो जाता है। अगर आपको कुछ भी सीनियर या कोई भी अगर आपको कुछ कहें, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको इस चीज़ का थोड़ा दिक्कतें भी आती है, प्रॉब्लम गुस्से भी आ जाता है। क्योंकि जब आदमी छोड़ देता है, तो कहीं न कहीं जो आपका माइंड है, वो माइंड कहीं दूसरी जगह सेट हो जाता है कि यार अब तो मुझे छोड़ना ही है। पर ऐसी गलतियाँ ना करें, खासकर फ्रेशरों को मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि ये गलती आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका करियर अभी बहुत आगे है। आप इस चीज़ की गलती ना करें। आप जब आपने यहाँ पे 1 साल 6 महीना जो भी आपने टाइम दिया है, उस टाइम को आपने जो कट लिया है, गुज़ार लिया है यहाँ पे, तो जब आपने इतना सर्वाइव कर लिया है, तो क्या आप 1 महीने की और सर्वाइव नहीं कर सकते हो? ठीक है? बोलने वाले और समझाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, जो आपको ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है, आपको दोबारा यहाँ आना है कि नहीं आना है। इन चीज़ों के लिए आपको बहुत मिलते हैं ऑर्गेनाइज़ेशन में, होता है सबके साथ। कई बार हम भी मज़ाक भी कर लेते हैं इस बात का। लेकिन आप खुद को सोचिए, खुद अंदर से बात अपने आप से बात करें कि अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लेके आप दूसरी जगह जाएँगे, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें, ये बातें तो जब आप नई जगह जाएँगे तो वहाँ तो 1 महीने का कट जाएगा, भूल जाएँगे आपने। लेकिन कुछ जो बातें होती हैं वो हमेशा माइंड में चुभती रहती है और दिमाग में हमेशा वो दिल पे लगी रहती है कि बार-बार कि यार मैंने ऐसा बोला है या नहीं बोला है। तो क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, कई बार हमसे भी गलतियाँ हुई होगी, तो उसके लिए मैं एक्सपीरियंस के, क्योंकि वो चीज़ें बार-बार चुभती रहती है फिर माइंड में कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, पहले से हमारा व्यवहार अच्छा था सबके साथ, फिर बाद-बाद में धीरे-धीरे वो गड़बड़ होने से अब नो डाउट कि कई बार जो मैनेजमेंट है वो कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाता है जिस वज़ह से आप परेशान हो जाते हैं। मैं इस चीज़ को भी नहीं कहता हूँ कि मैनेजमेंट नहीं, कई बार मैनेजमेंट भी इस बात का परेशान करने लग जाते हैं। बट आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने आप को जितना कूल रखेंगे, उतना आपको लिए ही फ़ायदेमंद होगा और आगे आपको अभी ये लाइफ़ लड़ाई नहीं लड़नी है, आपको तो अभी आगे और भी कुछ सीखना है जीवन में। हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको दोबारा मौका मिले यहीं वापस आने का, जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में आप जॉब कर रहे हैं। तो उसके लिए अपने जो रास्ते हैं, वो रास्ते बंद करके मत चलें, क्योंकि आपका जो सेक्टर होता है ना, वो सेक्टर कोई बहुत बड़ा नहीं सेक्टर नहीं होता। कहीं न कहीं किसी न किसी घूम फिर के कहीं न कहीं एक सर्कल में फ्रेंड होते हैं और वो फ्रेंड से ही हमें एक रेफ़रेंस मिलता है, जिसको वर्ड के रेफ़रेंस कहे जाते हैं। तो रेफ़रेंस जो होता है, वो रेफ़रेंस की वजह से हमें हो सकता है आगे कहीं दूसरी जगह जॉब मिले
तो इस वजह से अपना रेफ़रेंस और चलो मान के चलो आपकी रेफ़रेंस ख़राब नहीं क्योंकि करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अरे मेरा कोई बात नहीं, रेफ़रेंस से मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं बिना रेफ़रेंस के ही जॉब लग सकता हूँ। आपके अंदर हो, नो डाउट आप इसमें हो सकते हैं, लेकिन आप जब आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी सब चीज़ें, तो आप इन छोटी चीज़ों चीज़ों के लिए क्यों अपने आप को परेशान करोगे और क्यों आप इन चीज़ों से के चक्कर में पड़ोगे? तो ये गलतियाँ करते हैं क्योंकि कई बार एक स्टूडेंट ने मेरे को ये भी बोला, मेरे को कहा था कि सर एक जगह मैं था और वहाँ पे मैंने रिज़ाइन दिया था, उसके बाद मेरा थोड़ा बात नहीं बन पाई थी और उसके लिए मैं फिर बार-बार अब ये सोचता हूँ कि अगर मुझे दोबारा वहाँ जाना है तो अब कैसे बात करूँ, क्या बात करूँ? तो कहीं न कहीं उसने भी लास्ट में सोचा होगा, ऐसा नहीं है कि तो आप भी इन चीज़ का ध्यान रखें। आप अपने आप को एक्सपर्ट देखना चाहते हो, आप ये गलती मत करो ना कि मैंने अगर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन छोड़ा है तो मेरी खुद की एक अपनी एक वो थी, सोच थी, अपना एक मेरा एक डिसीज़न था। आप ये मान के चलो, आप ये आप ये चीज़ें मत करो कि यार मेरा वहाँ पे पंगा तो मैनेजमेंट आपको सोचे ठीक है हमारा खुद का एक अच्छा डिसीज़न था भाई उसको जाने दिया। ठीक है? कि यहाँ पे लगना चाहिए कि मैनेजमेंट को भी लगना चाहिए कि कहीं न कहीं हाँ यार, मतलब अगर वो हमसे रोक पाते तो और अच्छा हो जाता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि यार ठीक है मैनेजमेंट ये सोचे आपके बारे में कि यार आपने छोड़ दिया तो मैनेजमेंट ये सोचे ठीक किया यार उसने छोड़ दिया तो वो सच है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपके शुरू के जो रहेगा, शुरू का जो आपका बिहेवियर रहा होगा, हो सकता है आपका गुस्से वाला बिहेवियर होगा या आपकी कुछ गलती की वजह से आपको परेशान हुए। लेकिन लास्ट में अगर आपने अच्छा किया, अंत भला तो सब भला वाली बात होती है कि अगर आपने लास्ट में एक अच्छा व्यवहार रखा अपना तो कहीं न कहीं मैनेजमेंट को भी इस चीज़ का ये और मैनेजमेंट फिर से वही मैं बात बोल देता हूँ कि मैनेजमेंट को सही लगे ना लगे हमें इस चीज़ को प्रूफ नहीं करना है। हमें ये करना है प्रूफ सबसे पहले कि हम अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, जिस वजह से आज मैं अपना खुद का एक डिसीज़न ले रहा हूँ। ये मेरा खुद का डिसीज़न है। आप मैनेजमेंट को ये चीज़ें समझाओ कि ये मेरा खुद का डिसीज़न है और मैं सही हूँ और मैं यहाँ से जो जा रहा हूँ। तो कहीं न कहीं जो मैनेजमेंट है, उसको भी इस चीज़ का आपको गर्व होगा कि हाँ, वो जो काम के प्रति रहा और उन्होंने कभी काम के प्रति आपने कोई लापरवाही नहीं की है। तो इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ कि अभी देखो आपकी कोई छोटी लाइफ़ नहीं है कि आपने 1 साल काम कर लिया तो आपको पता नहीं कितने साल तक आगे अभी कंटिन्यू जॉब करना है। और कंटिन्यू जॉब करने के साथ अगर आप एक कंपनी में, एक ऑर्गनाइज़ेशन में अगर इस तरह से मिसबिहेव करके अगर अगर दूसरे में जाओगे, तीसरे में जाओगे, ऐसे कितने कितने सारे जो कंपनियाँ हैं या ऑर्गनाइज़ेशन है, उनमें आप ऐसे प्रॉब्लम आगे खड़ा कर सकते हैं। तो मेरे आप लोगों से जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे या फिर मेरे स्टूडेंट हैं, मैं सबको एक ही सलाह दूँगा कि आप जब भी रेज़िग्नेशन दें, तो अपना एक खुद का एक ये सोच के चलें कि मैंने जो रेज़िग्नेशन दिया है, ये किसी के दम पे नहीं दिया, मैंने अपने खुद के दम पे दिया है और मेरा जो डिसीज़न है, वो हमेशा सही डिसीज़न होता है और मेरे उस भगवान पे विश्वास है, जिसने मुझे आज तक मेरे को कभी हारने नहीं दिया है। मेरा खुद का डिसीज़न, अपना एक पॉज़िटिव, अपनी एक एनर्जी और अपना जो एक कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस हमें को लगना चाहिए, दिखना चाहिए कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई, ये मेरा खुद का डिसीज़न है। अब जब आप इस डिसीज़न को दिल से लोगे, ये मेरा खुद का डिसीज़न है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, तो उससे क्या है, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी। आपके अंदर जब एनर्जी आएगी तो आप दूसरी कंपनी में जहाँ भी जाओगे तो आपको 10 लोग यही सोच तो ये एनर्जी आएगी कहाँ से? जब आप अपने आप दिल को मजबूत करोगे और दिल मजबूत करने के लिए आपको वही चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इन चीज़ों में झंझट में नहीं पड़ना है किसी चीज़ में। आपका नोटिस पीरियड है, हो सकता है आप दूसरी कंपनी में आपको प्रेशर दिया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी नोटिस पीरियड करो। तो कोई नहीं, अपने एचआर से बात करो कि सर मुझे इतना दिन का नोटिस पीरियड है, मेरी सैलरी कितनी बनेगी, क्या बने? अगर आपके बजट में लगता है कि आपके बजट में है और दूसरी कंपनी में आपको ज़्यादा जो मिल रहा है, उसके बजट के हिसाब से मेरा बराबर है, तो कोई नहीं, आप छोड़ दीजिए। बट आप उस चीज़ के लिए बोलना पड़ेगा, आपको बातें करनी पड़ेगी आगे। उस चीज़ को मन में मत लो, उसका अंदर अपने माइंड में मत लो उस चीज़ को कि यार मैंने रिज़ाइन दिया है, तो क्या सही हो रहा है, क्या गलत? नहीं, उस चीज़ को फेस करो और सबने फेस किया है। अगर आपके जो सुपर मैनेजर है या जो आपके जो मैनेजर हैं, सबने फेस किया है, जो मैनेजर हैं आपके और भी लोग आए होंगे आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में, तो उन्होंने भी तो ऐसे ही संघर्ष किया होगा, ऐसे ही उन्होंने ये किया होगा। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर आनी चाहिए और जब आप इन चीज़ों से लेके आप ऊपर उठेंगे धीरे-धीरे तो आप देखना कि आपकी लाइफ़ में जो पुरानी प्रॉब्लमें हैं, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लमें हमारे दिमाग में फालतू की भरी होती है। मैं सही चीज़ बता देता हूँ आपको कि आधे से ज़्यादा ऐसी टेंशन है हमारे दिन में जिसका कोई मतलब ही नहीं है कि इस टेंशन की वज़ह से मतलब हमें टेंशन होनी चाहिए थी इसकी या हमें इस चीज़ की एक प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। ऐसा आधे से ज़्यादा टेंशन ऐसे। तो इन चीज़ों को टेंशनों से दूर रहो हमेशा और जहाँ आप जाओगे आप दिल से ये चीज़ सोच के चलो कि ये मेरा खुद का डिसीज़न है और ये खुद के सही है। और रही बात आपके आगे क्या होगा, वो उसे ना आप देख सकते हो, ना मैं देख सकता। उसे देखने के लिए एक है जो हम जिस पे विश्वास करते हैं, वो गॉड होता है। आप उस गॉड पे विश्वास करिए, वो ज़रूर आपको सक्सेस दिलाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।